नमस्कार दोस्तों। आज ये जो वीडियो है मैं स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीएटी 2024 में आए हुए परीक्षा परिणाम को दर्शाने के लिए आपके सामने भेज रहा हूँ। ये वीडियो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2024 के आए हुए रिजल्ट का विस्तार से बताया गया एक छोटा सा वर्णन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको एक रैंक दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर जो रैंक दिख रही है उसमें हमने यहाँ क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि ये जो 8th वाली रैंक है, ये जो 8th नंबर की रैंक है, ये रैंक इस बात को सत्यापित करती है कि ये रैंक जो है वो पीएटी रिजल्ट 2024 की एबीसी ग्रुप की रैंक है। ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं उनको पता है कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक ग्रुप अलग से एग्जाम होता है। उस ग्रुप में इस बच्चे की ओवरऑल मेरिट रैंक, यह आपको व्यापम द्वारा प्रकाशित प्रावीण्य सूची में यहाँ दिखा रहा हूँ। उस प्रावीण्य सूची में 8वें नंबर पर आपको अंकित कुमार जी पाटीदार, अशोक जी पाटीदार, ओबीसी कैटेगरी, जिनके की नंबर 140.94 है। इस वीडियो की इस स्क्रीन पर स्पष्टतया, पूर्णतया निष्पक्ष परिणाम दिखाया जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई करप्शन नहीं किया गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, कोई लाग लपेट नहीं है, पूर्णतः पारदर्शी परीक्षा परिणाम है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 140.9 इस बच्चे के अंक हैं। ओवरऑल सारे ग्रुप्स में, चाहे वो साइंस ग्रुप हो, एग्रीकल्चर ग्रुप हो, ओवरऑल ग्रुप में इसकी रैंक 8th रैंक है। मेरिट में इसका नंबर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। अब अगर हम एग्रीकल्चर को विस्तार से समझें तो एग्रीकल्चर में दोनों तरह से एग्ज़ाम दी जाती है। साइंस ग्रुप के भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप के भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब एग्रीकल्चर ग्रुप में अगर हम हमारी स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट का परीक्षा परिणाम देखते हैं तो परीक्षा परिणाम में आपको इस प्रकार प्राप्त अंक दिखाई देते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर आपको दिखाई दे रहे शुभम कुमार बर्फा, सेकंड पोजीशन दीपेश बागवा, थर्ड पोजीशन पर कुंदन तिरोले और फोर्थ पोजीशन पर सिद्धार्थ पटेल। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वीडियो बनाकर अपने परीक्षा परिणाम को यूट्यूब पर डालता है तो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वह अपना परिणाम पूर्णतः पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित करे। लेकिन दुर्भाग्य है, मेरे मध्य प्रदेश के कुछ संस्थान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आश्चर्य होता है ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आ कैसे गए, और अगर आ गए तो इनका शिक्षा का कारोबार फल फूल कैसे रहा है। पर ठीक है, ईश्वर सबके मालिक है। हम हमारी नैतिकता के साथ हमारे परीक्षा परिणामों को पिछले 3 वर्षों से छाप रहे हैं। ये हमारा चौथा परिणाम है और हम इस परिणाम को साथ में रिजल्ट के साथ भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो इन चारों बच्चों के जैसे कि प्राप्त अंक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं प्राप्त अंकों को मैं आपको रिजल्ट में भी प्रदर्शित करूंगा। यह रिजल्ट व्यापम द्वारा प्रदर्शित रिजल्ट है, ये किसी कोचिंग द्वारा बनाया गया रिजल्ट नहीं है। अब फर्स्ट रैंक AG 123 ग्रुप, जिसको हम लोग कृषि समूह बोलते हैं, AG 123 ग्रुप बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चर ग्रुप भी बोलते हैं। इसी AG 123 से बच्चा 11वीं में एग्जाम देता है, 12वीं में एग्जाम देता है और पीएटी में भी परफॉर्म करता है। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का एक ही मतलब है, AG 1, 2 और 3। इस ग्रुप में इस बच्चे के सर्वाधिक प्राप्त अंक है, इसलिए स्वराज कोचिंग ने इसको फर्स्ट रैंक दिया है। इसका नंबर आप देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट यहाँ नंबर दिखाई दे रहे हैं 135.7, जो कि यहाँ पर भी 135.7 हमने प्रकाशित किए हैं। हम हर परीक्षा परिणाम को सत्यापन के साथ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, गरीब छात्रों के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, न ही हम उल्टी सीधी रैंक छाप रहे हैं। हम केवल और केवल ईमानदारी से शिक्षण का कार्य करते हैं और हमारे परीक्षा परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकाशित करते हैं। अगला सेकंड रैंक आपको दिखाई दे रहा है दीपेश कुमार बागवा, परीक्षा परिणाम में 132.39, यहाँ आपके सामने 132.39। ये ओरिजिनल परीक्षा का रिजल्ट है, ESB द्वारा जारी किया गया परिणाम है। अगला थर्ड रैंक पर है कुंदन तिरोले, जिनकी की रैंक है 132.08। ओवरऑल नंबर देखा जाए सारे एग्रीकल्चर के बच्चों में पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढे जाएं तो ये ओवरऑल तीसरी पोजीशन पर आते हैं। अगली रैंक है कुंदन कुमार तिरोले के बाद अगली रैंक है सिद्धार्थ पटेल। सिद्धार्थ पटेल जो हैं इनके अंक 132.06 यहाँ आपको दिखाई दे रहा रिजल्ट में।
सारी रैंक सत्यापित की गई है, सारे नंबर सत्य पर आधारित है, यहाँ कोई भी झूठ या कोई भी भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर में पिछले 20-30 सालों से ये चल रहा है। एनी हाउ घुमा फिरा के नंबर 1 लिख दो और उस नंबर 1 का सत्यापन ना दो। अब नंबर 1 का सत्यापन देना भी तो चाहिए, नंबर 1 क्या होता है, पर ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर पाते, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब इसको कैसे सत्यापित करें? तो 4 आपके सामने रैंक मैंने अभी बताई, मैं फिर से इसको क्रोनोलॉजी में रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक। आज तक एग्रीकल्चर के इतिहास में टॉप 5 में से 5 रैंक किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं आई है। इसलिए स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट का यह परीक्षा परिणाम अपने आप में ऐतिहासिक परिणाम है। ये पुनरावलोकन का समय है, सभी छात्र पुनरावलोकन करें कि वो किस इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करें और जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा परिणामों की कितनी सत्यता से प्रकाशित करते हैं, इसको जरूर देखें और उसके बाद ही संस्थान का चयन करें। जो छात्र किसी भ्रम में आकर कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उनका साल और पैसा दोनों खराब होता है, उनके माता पिता के सपने अधूरे रह जाते हैं और अंत में उनके हाथ में केवल निराशा लगती है। मैं कृषि के सभी छात्रों को यह संदेशा देना चाहता हूं कि आप सभी कोचिंग चुनते वक्त परिणाम की यथार्थता को जरूर देखें और उसके बाद ही उस कोचिंग में प्रवेश लें। बच्चों, आप सभी ने एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र पीएटी परीक्षा परिणाम में चयनित हुए हैं उनको स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से खूब सारी बधाइयां हैं। आप इसी प्रकार तरक्की करते रहें, सफलता के नए आयाम गढ़ते रहें और हम एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के नाते आप सभी का मार्गदर्शन सुचारू रूप से करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।